Okay, now open your NCERT. Exercise 3.8. Exercise 3.8. On a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 kilometers per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 kilometers per hour each at a certain instant when the distance AB equal to AC, both being 1 kilometer. B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid accident? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा सा समझ में एक बार में तो नहीं आएगा, पहले फिगर उधर बनाओ, ट्राई करो. ये तो हो गया नहीं, स्टूडेंट किया इसमें, बोला था होमवर्क का करने के लिए ना, लेकिन किया नहीं होगा मुझे पता है. ट्राई किया, हुआ नहीं श्रेया? नहीं समझ में आया? ये समझो, नहीं आया तो कोई बात नहीं. टफ है, काफी टफ क्वेश्चन, काफी टफ. खुशी पांडे कर ली, गुड. हाँ, 3 बार ट्राई की. चलो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई. रीड द क्वेश्चन. हो गया, गुड. क्वेश्चन को रीड करो. देखो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी ट्राई करेंगे. कैसे? ऑन अ टू लेन रोड, कार A is traveling with a speed of 36 kilometers per hour. ये टू लेन रोड मतलब एक ही रोड है, उसमें दो पार्ट है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए. मान लेते हैं ये टू बहुत पास है, बहुत दूर नहीं, बहुत पास. On a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 kilometers per hour. मान लेते हैं this is car A and it is moving with a speed of 36 kilometers per hour. ठीक है, ठीक है. Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 56 kilometers per hour. यानी कि दो कार ऐसी हैं जो ए को अप्रोच कर रहे हैं, यानी ए की तरफ आ रहे हैं. अप्रोच ए लिखा है ना इसमें, देखोगे. टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार, सुना? यानी कि दो कार है जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना. अगर बी और सी दोनों यही होती है और दोनों एक तरफ जाती तो ये दोनों ए को तो अप्रोच कर रही है, बट इट इज नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में. इसमें लिखा हुआ है कि टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन. इसका मतलब कि अगर एक कार इधर से आ रही है, एक कार अगर इधर से आ रही है, बी वाली है ना, कोई भी बी ऐसे, एक कार इधर से आ रही है बी वाली, तो एक कार इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे को ए को अप्रोच कर रहे हैं, ए की तरफ आ रहे हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. और दोनों की स्पीड कितनी दी है? 54 किलोमीटर पर आवर. 54. ऐसे डायग्राम बनाया जाता है, बनाते रहो.
लिखा है एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो बोला है कि ए बी यानी ये वाली डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी, यानी इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर, ये भी है, ये भी 1 किलोमीटर, ए से बी और बी ए से सी है। देख लेना। चलिए वही बार यहाँ तक। इसके बाद लिखा है बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। क्या लिखा है? बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, इसका मतलब क्या हुआ? हमने यहाँ बी लिखा, यहाँ सी लिखा, यहाँ अगर मैं बी लिख देता, यहाँ सी लिख देता। पहले क्लियर हो क्वेश्चन को, सोल्यूशन बहुत दूर की बात है, पहले क्वेश्चन की बात करो। अगर मैं यहाँ सी लिख देता, यहाँ बी लिख देता, और सी वाला इधर ट्रेवल करता और बी वाला इधर ट्रेवल करता, तो बी और सी ओवरटेक और क्रॉस दोनों में डिफरेंस होता है। जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती है। क्लियर होगी बात? एक दूसरे को क्रॉस करती है जब दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। छोटी छोटी बातें क्लियर करते जाते हैं। और अगर एक ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, दूसरा भी उधर ही चल रहा है, और जब ये इसको पार कर लेता है, इसको पार कर लेता है, तो इसको एक ही डायरेक्शन में हो तो इसको ओवरटेक कहते हैं। ओवरटेक, एक दूसरे से आगे निकल जाना, ओवरटेक करना। एक ही डायरेक्शन में होता है तभी ओवरटेक होता है। क्वेश्चन में एकदम क्लियर लिख दिया हुआ है क्या कि बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। मतलब बी जो है वो ए को ओवरटेक करना चाहता है जब तक कि सी वहां तक पहुंचता है। समझ रही बात? इसका मतलब बी इधर ही रहा होगा तभी वो ओवरटेक करना चाहेगा ए को। अगर बी इधर रहता तो वो ओवरटेक नहीं कर पाता, वो क्रॉस करता। लैंग्वेज से क्लियर हो गया। What minimum acceleration of a car be required to avoid the accident? देख लेना देना। अगर मैं कहूँ कि ये जितनी स्पीड से आ रहा है ये भी उतनी स्पीड से आ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन में गिवन है, बी जितनी स्पीड से आ रहा है सी वाला भी उतनी स्पीड से आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि ये भी 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अगर ये स्टॉप होता, बात को समझ लें, अगर ये बी वाला स्टॉप होता तो बी वाला जितने टाइम में ए तक पहुंचता, सी वाला भी उतने ही टाइम में ए तक पहुंच जाता। लेकिन अगर जिस स्पीड से ये चल रहा है बी वाला, जिस स्पीड सेम स्पीड से सी वाला भी चल रहा है, और ए वाला इधर जा रहा है, यानी कि ये जीरो टाइम है, टाइम इक्वल टू जीरो। अब टाइम स्टार्ट जब होगा तो बी वाला कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, सी वाला कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ए वाला भी डिस्टेंस कवर करेगा। ए तक पहले कौन पहुंचेगा? अगर सारे कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, सारे कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो ए तक पहले बी पहुंचेगा या पहले सी पहुंचेगा? बताओ। ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड राइट हु विल रीच टू ए, बी और सी। हु विल सी, बिल्कुल सही बात है, सी पहुंचेगा। इसमें एक ही सी है, 4 सी नहीं है, एक सी, सिर्फ सिंगल सी। ठीक है, चलो। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? यानी कि अगर बी वाला सी से पहले पहुंचना चाहता है तक, तो बी वाले को अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ये तो क्लियर है कि अगर ए वाला भी चल रहा है, बी वाला भी चल रहा है, सी वाला भी चल रहा है, तो ए को अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब बी को, सॉरी ए को नहीं, बी को अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? लेकिन एक बात याद रखना कि हो सकता है कि इस बी वाला क्या करे, बहुत ज्यादा स्पीड में, बहुत ज्यादा,
यानी कि ए वाला भी थोड़ा ही चला था और सी वाला थोड़ा ही चला था और बी वाला बहुत तेजी से निकल गया। ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत तेज निकल गया। ऐसा भी हो सकता है कि ए वाला बहुत थोड़ा सा चला, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए थोड़ा सा आगे चला, और सी वाला भी थोड़ा सा चला, अब बी वाला इतनी हाई स्पीड पे गया कि पार हो। ये नहीं पूछा है आपसे, वो तो हाई स्पीड हो जाएगी, एक्सेलरेशन तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देखो लास्ट लाइन में, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन, minimum acceleration, what minimum acceleration for car B is required to avoid accident। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जैसे ही, जैसे मान लो ये बी है, ये ए है, ये सी, जैसे ही ये थोड़ी दूर आगे चले, है ना, मान लेते हैं कि ये पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन, थोड़ी देर के बाद वो यहां पहुंच गया, है ना। अब बी वाला क्या कर रहा है, वो यहां पहुंच के इसको जस्ट क्रॉस कर रहा है, जस्ट क्रॉस कर रहा है। तो सी वाला क्या कर रहा है, वो इधर आया, है ना। सी वाला, सी है, ए है, ए, बी, बी वाला जैसे ही क्रॉस कर रहा था, जैसे ही क्रॉस कर रहा था, उसी इंस्टेंट पे सी वाला भी ए को क्रॉस कर, लेकिन बी वाला ए से थोड़ी देर पहले निकल गया। तो कितना सेकंड पहले, माइक्रो सेकंड पहले। यानी हम कह सकते हैं कि जब ये बी वाला ए को ओवरटेक कर रहा था, सी वाला भी उसी पोजीशन पे था, क्योंकि इसमें कार की साइज नेग्लिजिबल मानी जा रही है, यानी कि कार इज ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कार की साइज तो नहीं है ना, समझ बात। तो हम कह सकते हैं कि जब ये इंसिडेंट हो रहा था, इंसिडेंट नॉट एक्सीडेंट, जब ये इंसिडेंट हो रहा था, उस टाइम पे बी, ए, सी तीनों एक ही पोजीशन पे, ठीक है, एक ही पोजीशन पे थे। हालांकि एकदम एग्जैक्टली एक पोजीशन पे होंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। बस बहुत माइक्रो सेकेंड का फर्क डिफरेंस था कि जैसे ही बी वाला निकला वैसे ही ए वाला उसको क्रॉस कर रहा था, ठीक है। तो हम मानते हैं कि जितने टाइम के बाद बी वाला, जितने मिनिमम टाइम के बाद बी वाला इसको क्रॉस कर रहा होगा, ए वाला कितना चला होगा डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस चला होगा, है ना। तो बी वाला कितना चलेगा, 1000 + x मीटर, 1 किलोमीटर है ना, 1000 + x मीटर। और सी वाला कितना चला होगा, 1000 - x मीटर। तो ये आपको फिगर बनाना चाहिए। ये आपका अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन हुआ है, कुछ समझ में आया, नहीं आया तो बताओ, आ गया तो बताओ। क्वेश्चन बनाओ, फिगर बनाओ। कोई डाउट है किसी को? अभी सोल्यूशन हमने किया ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फास्ट भागने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत आराम आराम से कुछ को समझो। किसी को डाउट है? सबकी वीडियो ऑफ है, मैं अभी रिमूव करता हूँ, घबराओ नहीं, अभी रिमूव करूंगा, वन बाय वन रिमूव करता रहूंगा। किसी को डाउट नहीं है? डाउट नहीं होता है तो मुझे डाउट होने लगता है। तुम लोगों को डाउट नहीं हुआ ना, तो फिर मुझे तुम लोगों को डाउट होने लगता है
क्योंकि फिजिक्स पढ़े और डाउट ना है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं कि हमको थ्योरी क्लियर हो गई तो हमको सारा डाउट क्लियर है ना। सारी थ्योरी क्लियर होने के बाद भी डाउट हो, हमको डाउट आया था। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे डाउट आ जाता है। अब तुम लोग क्या, तुम लोग तो अभी बिगनर, अभी तो बहुत बहुत पढ़ना है। खैर कोई बात नहीं, मेरी बात समझा करो। आ रहा है ना, चलो अच्छी बात। देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को एक एक पढ़ के एक एक समझ के इसको कैसे हम डायग्राम बनाते हैं, कैसे विजुअलाइज करते हैं अपने क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि ऑन अ 2 लेन रोड, 2 लेन समझते हो, आजकल तो 4 लेन और 6 लेन चलता है। 2 लेन रोड, car A is traveling with a speed of 36 kilometers per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 kilometers per hour each. At a certain instant, when B decides, when AB is equal to AC, both 1 kilometer, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration for car B is required to avoid an accident? ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ गया कि जिस टाइम पे ये तीनों इंसिडेंट हो रहे थे, है ना, जब बी वाला ए को क्रॉस कर रहा था, उस पोजीशन पे तीनों एक ही पोजीशन पे, उस टाइम पे तीनों एक ही पोजीशन। तो हमने मान लिया कि ये ए, जिस ए जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस एक्स कर रहा है, बी वाला जो करेगा वो कितना हो जाएगा, बी 1000 पहले से था 1000 मीटर, और ये एक्स हो जाएगा 1000 प्लस एक्स, और ये टोटल 1000 था तो 1000 माइनस एक्स हो जाएगा। और एक बात और याद रखना कि ये पूरा केस यानी बी वाला यहां से यहां तक आने में, बी वाला यहां से यहां तक आने में जितना टाइम ले रहा है, ए वाला यहां से यहां तक जाने में उतना ही टाइम ले रहा है, और सी वाला यहां से यहां तक आने में उतना ही टाइम ले रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि जब इस केस में थे तीनों, है ना, 1 1 किलोमीटर पे थी, यानी ए बी और ए सी के बीच की डिस्टेंस 1 1 किलोमीटर थी। उसके बाद उस टाइम पे टाइम जीरो था, है ना, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम जीरो हमने माना था। और उसके बाद तीनों अपने अपनी अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते, यानी ये स्टार्ट करता है चलना, ये स्टार्ट करता है चलना, ये स्टार्ट करता है चलना, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद तीनों एक साथ एक पोजीशन पे मिल जाते हैं। और टाइम टेकन बाई ए बी सी, सबका टाइम टाइम टेकन सेम है, डिस्टेंस अलग अलग कवर करेंगे बट टाइम टेकन सेम। अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक ही फार्मूला है, सब लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो क्या, वो एक फार्मूला है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इन्हीं तीनों को, इसी फार्मूले को हम इन तीनों केस में अप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, पहले तो बात कर लेते हैं वी ए की। 36 किलोमीटर पर आवर है ना, तो मीटर पर सेकेंड में 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर लो। वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी, that is 54 multiplied by 5/18, it is 15 मीटर पर सेकेंड। नोट करते रहो, है ना, वो डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट ले लेंगे, देख लो। इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे फॉर ए वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1000 प्लस एक्स, है ना, 1000 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ कितना, इनिशियल वेलोसिटी ए के लिए, सॉरी वन ए के लिए है ना, ऐसा लिख लो सही पड़ेगा। फॉर ए एक्स इज इक्वल टू 10 into t plus half into 0 into
टी स्क्वायर। पहले वाले में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए हैज नो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा पूरा टर्म। क्लियर होगी बात। फॉर बी 1000 plus x is equals to 15t plus a t. For c 1000 minus x is equals to 15t plus 0 because it has zero acceleration. ये टर्म भी जीरो है, इसके लिए ये टर्म भी जीरो। ठीक है, अब सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, ए निकालना है ना। सॉल्व करके ए निकालना है, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो, है ना। यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 10t, है ना। x इक्वल टू 10t मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करके देखो। सर इसको रिलेटिव वेलोसिटी से भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सर उससे जल्दी हो जा रहा है सॉल्व। हाँ तो दो मेथड है इससे करने के, ये भी मेथड है, ये मैं आपको बेसिक्स मेथड बता रहा हूँ, ये भी एक मेथड है। रिलेटिव वेलोसिटी अभी नया नया पढ़े हो, उसको भी कर सकते हो, उसको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी से जल्दी क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें चांस होता है ज्यादा गलत होने का, उसको भी बताता हूँ। पहले इसको देखिए, इसको सॉल्व करोगे, तीन इक्वेशन है, 1 2 3, तीन वेरिएबल्स है टी एक्स और ए, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2000 इज इक्वल टू 30t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 1000 माइनस इन प्लेस ऑफ x दैट इज 10t इज इक्वल टू 15t, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 15 में 25t इक्वल टू 1000, t इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है t इज इक्वल टू 40, यानी 40 सेकंड के बाद मिलेंगे दोनों। लेकिन यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो किसी इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में, आपको मिल जाएगा 2000 इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 40 स्क्वायर, 1200 आएगा इधर, जैसे माइनस आएगा 800 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू a इंटू 40 स्क्वायर, a इक्वल्स टू कितना आएगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 2 और अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाय 40, 10 10 10 10 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बेसिक मेथड है।
डन हो गया या नहीं? हो गया। अच्छा, डन। ओके, देखो इसको रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का एक बार रिकॉल कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये है ना? इसको मेथड 2 ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी से। रिलेटिव वेलोसिटी वाला बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर मिस्टेक कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले कुछ चीजें बताता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। बेसिक चीज है, आप इसको स्टार बना के नोट कर लेना। हाँ, स्टार बना के ऐसे ही थ्योरी में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये ट्रेवल कर रहा है ना, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बी, वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और दोनों एक ही पोजीशन पे चले जाए, दोनों ट्रेवल कर, और ये लेट अस सपोज दिस इज द पोजीशन। देखना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना क्या है, क्या मतलब। क्या मतलब है, मैं क्या बताना चाहूँ? अगर मैं सिंपल कहूँ कि ए ने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ए ने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ए यहां से यहां तक गया, यानी एपी ट्रेवल, है ना। ए ने, सिंपल अगर मैं कहूँ कि AP will be equals to velocity of A with respect to ground into time। अगर डिस्टेंस निकालनी है हमको यहाँ से तक, तो वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground into time। अगर मैं कहूँ BP, BP अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ B with respect to ground into सेम टाइम में पहुंच जाता। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको AB निकालना, यानी ए और बी के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस। देखो, पहले दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस थी, ए बी, और लास्ट में दोनों जाके क्या हो गए, मिल गए, यानी अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0। यानी ए वाला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए से पी तक गया, बी वाला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी से पी तक गया, लेकिन ए वाला बी के रेस्पेक्ट में सिर्फ ए से बी तक गया। क्या कह रहा है, ए वाला बी के रेस्पेक्ट, देखो ये ए है और ये बी है ना, ये ए है ये वाला, ये ए और ये बी। अब अगर ये बी वाला रुका रहे तो ए वाला इसको पहुंच जाएगा यहाँ तक, तो इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए, इतनी बस। लेकिन इसमें बी वाला भी चल रहा हो, ए वाला भी चल रहा हो, समझ रहा, ए वाला भी चल रहा है ज्यादा स्पीड से, बी वाला भी चल रहा है कम स्पीड से, यानी ए बी को पकड़ने के लिए, बी को पकड़ने के लिए ए चल रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में, यानी बी वाले के रेस्पेक्ट में ए कितना चला, बस इतना चला। अगर हमको ए बी डिस्टेंस निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम निकालना पड़ेगा। समझ में बात, ये हमारा आपका कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेंगे, थ्योरी में कहीं ब्लॉक बना के नोट कर लेंगे।
इसकी बात करते हैं, मेथड 2, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो क्या बोल रहा है कि बी वाला किसको पकड़ रहा है, ए को। बी वाला ए को पकड़ रहा है, यानी बी वाले की स्पीड ज्यादा है ना। और टोटल डिस्टेंस बी वाले ए वाले को कैच करने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बताओगे। यहाँ पे बी वाला ए के पास आया है, यहाँ पे देखो ये ए भी चल रहा है, बी वाला भी चल रहा है, जैसे यहाँ। तो बी वाला एक्चुअल में ए के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस चला, बी वाला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 1000 प्लस एच चला, लेकिन बी वाला ए के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस चला, ना ना ना, बी वाला ए के रेस्पेक्ट में इतनी डिस्टेंस यानी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर चला। यही समझना है, 1000 बिल्कुल सही। बी वाला ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं और एक टाइम पे दोनों मिल जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे है ना। तो बी वाला ए के रिलेटिव में कितना चला, 1000 मीटर। तो अगर मैं कहूं कि अगर हमको यहाँ पे निकालना हो, बी ए निकालना हो, तो क्या निकालेंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम। समझ रही बात, देख लेना, इसको नोट कर लेना। सेम इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे ए और सी की बात करें, है ना, यानी ए सी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ए सी इंटू टाइम, है ना। ए सी निकालने के लिए ए सी के बीच में भी कितना है, 1000, और ए सी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। इसकी बात बताओ, एसी के बीच में 1000, वी ए सी, ए और सी दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखने में अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकलती है, ऐड हो जाती है ना। अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ऐड हो जाती है। पहले हम लोगों ने एग्जांपल किया था रिलेटिव वेलोसिटी, तो अपोजिट है तो इसलिए ऐड हो जाएगी। कितनी, 15 प्लस 10 दैट इज 25 इंटू टी। तो टी इक्वल टू कितना आएगा, 1000 प्लस 25 दैट इज 40 मीटर, सॉरी सेकेंड, है ना। अब फिर मैं बात करूंगा इस वाले फार्मूले, एस इक्वल टू यू, क्योंकि इनके बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं था इसलिए मैं दूसरा वाला टर्म जीरो कर दिया। इसमें बी ए यानी कितना हो गया, 1000, और बी ए कितना हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी 15 माइनस 10 दैट इज 5 इंटू 40 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ए इंटू 40 स्क्वायर। माइनस हो जाएगा, बी ए करोगे तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट ये 1000 अब फिर प्लस, कितना जाता है देख लो कैलकुलेटर में कितना आ रहा है। ठीक है, प्लस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। इसमें कितना आएगा, इधर आएगा तो माइनस स्क्वायर कहाँ से आएगा, 200 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1/2 ए इंटू 40 स्क्वायर, ए इक्वल हो जाएगा 800 इंटू 2 और अपॉन 40 इंटू
40 वही आ गया तो पहले किया था हमने 0 0 0 0 ये पूरा कैंसिल रहेगा। हाँ माइनस नहीं होगा यहाँ पे, मुझे लगा माइनस होगा, बी ए नहीं होगा, ठीक प्लस ही होगा। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही आएगा आंसर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से इसका भी करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में चांस होता है गड़बड़ हो जाने का। अगर आप कहीं के अगर प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन जल्दी हो, प्रैक्टिस रहेगी तो गलती नहीं होगी। ये मल्टीप्लाई कर लो ना, 200 कहाँ से आया, इसको मल्टीप्लाई कर लो। सर हम्म एक डाउट है, जैसे यहाँ पे तो ए ए और सी की रिलेटिव वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, हम्म लेकिन अगर सी एक्सेलरेट कर रहा होगा, सिर्फ सी, तो कैसे हम्म। निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी? ऐसा है कि रिलेटिव वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन कर रहा होगा तब नहीं निकलेगी, इंस्टेंट जब दोनों स्टार्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाला बी ए की निकाला, जो कि कितनी आई 5 है। तो स्टार्टिंग टाइम पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो हो सकती है, स्टार्टिंग में 5 ये भी तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी लिखा, हालांकि इसमें बी एक्सेलरेट कर रहा है, तो ना कुछ देर के बाद उसकी रिलेटिव वेलोसिटी अलग हो जाएगी। सर लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन। नहीं, ये देखो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो यू रखा हुआ है बेसिकली, यानी कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आपसे किसी पर्टिकुलर दूसरे टाइम पे पूछता है रिलेटिव वेलोसिटी, वो अलग हो जाएगी। आप पूछो क्या पूछ रहे सर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि ए और सी के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हैं। ए की स्पीड उतनी है जितनी इस क्वेश्चन में सी की भी स्पीड उतनी है, लेकिन सी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे एक्सेलरेट कर रहा है। तो फाइंड द टाइम इन विच दे मीट। अगर अगर यहाँ पे सी एक्सेलरेट कर रहा होगा, यहाँ पे जो ये हाँ फॉर्मूला लिखे हैं डिस्टेंस ए सी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला भी टर्म इसमें आएगा ना, लेकिन इसका एक्सेलरेशन दूसरा होगा, इसका एक्सेलरेशन बी का होगा, इसका एक्सेलरेशन सी वाला होगा। तो ये टर्म जो यहाँ पे गायब हो गया है वो टर्म भी इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे जो एसी है वो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे यू इनिशियल स्पीड होती है ना, बोल मेरी बात। तो ये यस। टर्म भी आ जाएगा, और इस टर्म में टी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद टी की वैल्यू पुट करोगे, और एक्सेलरेशन ऑफ सी जो गिवन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इनिशियल, तो आपको उससे लिखना है। ठीक है। यस सर। तो और बताओ कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 3.9, इसको ट्राई किया कि नहीं, एनीवन? हो गया? चलो अच्छी बात है, हो गया। देखो 3.16 एग्जाम एक्सरसाइज 3.16, पीछे वाला कब करना, कितना मैं करूँ क्वेश्चन। हाँ 3.16 सीधे क्वेश्चन, ग्राफ है इसमें, 4 ग्राफ है इसमें, कौन सा पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो क्यों है, पॉसिबल नहीं है तो क्यों। ठीक है, फर्स्ट वाले में आप ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉसिबल है कि नहीं है।
और देख लेना इसमें आपको दिया हुआ है मोशन ऑफ द पार्टिकल, नॉट पॉसिबल पहला, क्योंकि टाइम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम डिक्रीज कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? इसलिए पहला वाला पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला भी देखो और आंसर भी मैच करते रहना। ऑल आर नॉट पॉसिबल, हाँ उसका टाइम डिक्रीज करने वाला केस दिया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, और अच्छी बात है। चलो मुझे लगता है कि क्लियर हो गई बात सारी, है ना? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं चैप्टर फिनिश मानता हूँ, कोई टॉपिक छूट गया अब तो बता सकते। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर का, है ना? कल कोई डाउट हो तो मेरे पास, कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, और जेई एडवांस और एडवांस का मतलब था ना, है ना? जेई एडवांस का छोड़ के जेई मेंस हो, नीट हो, एम्स का हो, है ना, जिपमर का हो, ये कोई और आप सेंड कर सकते हो मुझे, है ना? और ये बात ध्यान रखना, नेटवर्क से भी, नेटवर्क से मत करना। नेट से अगर सेंड करना होगा तो किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही सेंड करना। टेस्ट में, सॉरी, टेस्ट तो मैं लूंगा और जल्दी ही लूंगा, 2-4 दिन का टाइम दे देता हूँ, तुम लोग बता दो, 2-4-5 दिन का टाइम दे लो, प्रिपेयर कर लो। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर आप, सर मुझे तो शुरू से प्रिपेयर करना है। हाँ हाँ प्रिपेयर करो, ये टेस्ट नहीं, नेक्स्ट वाला टेस्ट देना अच्छे से, ये वाला भी अटेम्प्ट करना। मैं कह रहा था कि आप, अगर आप ओके सर। सेंड करते हो मुझे क्वेश्चन, तो इस बात का ध्यान रखना कि इधर उधर के क्वेश्चन मत देना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर से उल्टे सीधे लिख देते हैं, आधी लैंग्वेज लिखते हैं, आधी भूल जाते हैं। अगर किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा, किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में, जेईई मेंस हो, नीट हो, एम्स हो, तो वही क्वेश्चन देना। उसके अलावा अगर कोई बहुत ऑथेंटिक होगा तभी देखना, अदरवाइज मत देखना। फालतू का टाइम बर्बाद होता है, क्वेश्चन लगेगा भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हाफ लिखा होता है, हाफ लैंग्वेज इधर से उधर लिख देते हैं, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं करता। चलो अच्छे क्वेश्चन पे करते हैं। देखो, या किसी बुक से, किसी ऑथेंटिक बुक से, जैसे आपके कुमार मित्तल हो गई, एस एल अरोड़ा हो गई, एस चंद हो गई, है ना, प्रदीप हो गई, इसके क्वेश्चन होंगे तो बेस्ट। नेट से क्वेश्चन मत देना, उल्टा सीधा लिख के सब गड़बड़ कर देते हैं मामला। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सेशन खत्म करते हैं। द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the velocity time relation of an electron starting from rest, starting from rest is given by, starting from rest is given by V is equals to kT, V equal to kT, where
k equal to 2 meters per second square. K equal to 2 meter per second square. Calculate the distance traveled in traveled in 3 seconds. करो. नाइन मीटर. कैसे किया? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. डिस्टेंस ट्रेवल करना है, पूछा हुआ है आपको. इनिशियल 0 दिया हुआ है. यहाँ पे v के प्लेस पे आपने क्या रखा? dv अपॉन dt इक्वल टू एक्सेलरेशन. यानी यहाँ क्या आया? k आया. दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि गिवन यहाँ पे 2 आपने रख दिया. t की वैल्यू कितनी हो रही थी? 3 दी हुई है ना. स्क्वायर दैट इज 9 मीटर. ठीक है, कोई बात नहीं. ये भी ठीक आंसर. इसका और भी मेथड हो सकता है. ये तो सिंपल कैलकुलेशन होगा. एक और मेथड हो सकता है इसका सॉल्व करने का. आप ऐसे कर सकते हो. ये गिवन है v इज इक्वल टू dt, है ना. तो dx ओवर dt होता है इक्वल टू kt. तो dx इज इक्वल टू kt फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड एंड फ्रॉम 0 to s, है ना. तो आप यहाँ पे कर सकते हो कितना s आ जाएगा. यहाँ पे k इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 to. ये 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा. 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा? k इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 कितना जाएगा? 9. इक्वल ना. एक क्वेश्चन करने के 2 3 4 5 मिनट भी हो सकते हैं. और भी मेथड हो सकता है. ऐसा नहीं कि मैं जो बता दिया वही मेथड हो. किसमें ना और भी मेथड हो सकते हैं इसके. दोनों मेथड आप ले सकते हो, लिख सकते हो. आपको चाहे बेसिक कर लो चाहे कैलकुलस मेथड्स कर लो. This is the first method and this is the second method. You can use any one of them or you can write both of them. Okay, done. Okay, write down next question. One more question. A car starting from rest. A car starting from
rest accelerates at a rate of accelerates at a rate f. It is not a, it is f. Accelerate at the rate f through a distance s. Through a distance s. Then continues at constant speed. Then continues at constant speed for some time t. For some time t, and then decelerate, and then decelerates at the rate of f by 2. F by 2 to come to rest. To come to rest if the total distance is 5 seconds. If the total distance is 5 seconds, if the total distance is 5 seconds, distance 5 seconds. Wait, total distance 5 seconds. 5 सेकंड ए 5s है, 5 सेकंड नहीं 5s। देख लेना उसमें जरा 5 सेकंड कैसे हो जाता है, क्योंकि s सेकंड के लिए लिखते हैं ना लोग, तो लेकिन इसमें चूंकि s डिस्टेंस के लिए दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 5s नॉट 5 सेकंड, है ना, 5s लिखा हुआ है, ठीक है। then prove that s equal to half ft square। तुम लोग वीडियो ऑफ किए हुए ना, सबको मैं अटेंडेंस लगाऊंगा ही नहीं किसी की। और पढ़ाने लगो तुम लोग अपने मनमानी करने लगते हो। वीडियो ऑफ रहेगी, मैं अब बार बार तुम लोगों को मैं कहूंगा थोड़ा। Sir, done. हो गया। अच्छा,
लोग मानोगे नहीं। चलो लिखो, सॉरी। हाँ, चलो टाइम हो गया, इसको सॉल्व कर लेना, शो कर रहे हैं मतलब यही आंसर, ट्राई करना आप लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, ये अटेंडेंस लगा लो, निकलो। Write down presenter and then leave the class.